वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके सामने डेटा वैलिडेशन को टेकअप करूंगा। दिस इज पार्ट नंबर 32। हम वैलिडेशन क्राइटेरिया को इम्पोज करेंगे कि एक एम्प्लॉय को 20,000 रुपीज से ज़्यादा का एडवांस ना दिया जाए। आइएगा मूव करते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। इस एक्सेल शीट के अंदर मेरे को एक रिक्वायरमेंट दी गई है। The condition is that employees should not be given advance more than rupees 20,000। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल है कि एम्प्लॉय ये 20,000 एक ही बारी में एडवांस ना ले, बल्कि डिफरेंट मंथ्स के अंदर वो अपने ऑफिस से डिफरेंट अमाउंट का एडवांस ले। सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टेकअप करने के लिए मैंने एक छोटी सी टेबल यहाँ पर बना दी, जिसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय कोड एंड एडवांस। मैं आपके सामने इस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करूंगा। आई सिलेक्ट दिस एम्प्लॉय कोड। मैंने पूरे एम्प्लॉय कोड की रेंज को सिलेक्ट कर लिया। आई गो टू डेटा टैब, आई गो टू डेटा वैलिडेशन। सेटिंग्स के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैं लास्ट ऑप्शन कस्टम को सिलेक्ट करता हूँ और इस पर्टिकुलर फार्मूला बार के अंदर मैं एक फार्मूला दे देता हूँ, दैट इज सम इफ पेरेंथेसिस स्टार्ट। फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेंज। रेंज के लिए मैंने ए हेडर पे क्लिक किया तो ये ए कॉलन कंप्लीटली सिलेक्ट हो गया। मेरे पास यहाँ पर आ गया ए कॉलन ए, कॉमा। द सेकेंड आर्गुमेंट इज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के केस के अंदर मुझे इम्प्लाइड कोड को यहाँ पर देना है, सो मैंने A2 पे क्लिक कर दिया, कॉमा। द थर्ड आर्गुमेंट इज सम रेंज। सम रेंज के अंदर मैं ये कंप्लीट रेंज बी कॉलन की दे दूंगा। सो मैंने बी हेडर के ऊपर क्लिक कर दिया तो बी कॉलन की कंप्लीट रेंज मेरे पास यहाँ पर आ गई। पेरेंथेसिस क्लोज, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 20,000। आई से ओके। अब इन सेल्स के ऊपर डेटा वैलिडेशन का वैलिडेशन क्राइटेरिया इंप्लीमेंट हो चुका है। मैं आपके सामने एम्प्लॉय कोड ले रहा हूँ, लेट्स अज्यूम 101। इस एम्प्लॉय ने एक महीने एडवांस लिया, लेट्स अज्यूम इट टू बी 10,000। नेक्स्ट मंथ फिर इस एम्प्लॉय ने एडवांस लिया, लेट्स अज्यूम इट टू बी 8,000। एक दूसरे एम्प्लॉय ने एडवांस लिया जिसका एम्प्लॉय कोड 102 है, दिस इज 4,000। एम्प्लॉय कोड 102 ने नेक्स्ट मंथ फिर एडवांस लिया, दिस इज 6,000। नेक्स्ट मंथ फिर 101 कहता है कि मुझे एडवांस चाहिए। ही डिमांड्स 5,000 रुपीज़। मैं यहाँ पर 5,000 रुपीज़ दे रहा हूँ। आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास एक एरर अलर्ट आ गया। दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। मैं यहाँ पर इसको कैंसिल करता हूँ। जैसे ही कैंसिल किया यहाँ से ये वैल्यू हट गई। एम्प्लॉय 101 ने 10 + 8 18,000 ऑलरेडी लिया हुआ है। अगर ये 3,000 का भी और एडवांस मांगता है तो हमारे पास एरर अलर्ट आ जाता है। आई प्रेस कैंसिल। लेकिन अगर हम इसको देना भी चाहते हैं तो मैक्सिमम ये अमाउंट ये 2,000 रुपीज़ हो सकता है। आई प्रेस एंटर। नाउ दिस इज एक्सेप्टेड। एक और एम्प्लॉय जिसका एम्प्लॉय कोड 103 है, ये एडवांस मांगता है 25,000। आई प्रेस एंटर। अगेन आई गेट द एरर अलर्ट। इसको इतना अमाउंट एडवांस नहीं दिया जाएगा क्योंकि एडवांस की हमने लिमिट रख दी है 20,000। आई सी कैंसल। लेकिन ये 103 अगर 20,000 की रिक्वेस्ट करता है और ऑफिस इसको 20,000 रुपीज़ देने के लिए तैयार है तो हम इसको एंटर कर देंगे। आई प्रेस एंटर। दिस इज एक्सेप्टेड। स्टूडेंट, अब आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से ये बात देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉय एक ही बारी 20,000 मांगता है तो उसे यहाँ पर हम दे सकते हैं। एक एम्प्लॉय 3 बारी के अंदर 20,000 मांगता है तो भी दे सकते हैं। लेकिन अगर ये एडवांस का अमाउंट 20,000 से ज़्यादा हो रहा है तो हमारे पास एरर अलर्ट आ जाएगा, इस आदमी को एडवांस ज़्यादा ना दिया जाए। मैं यहाँ पर 101 को फिर एक बारी टेकअप कर रहा हूँ। इस केस के अंदर उसने एडवांस मांगा 1,000 का। आई प्रेस एंटर। हमारे पास एरर अलर्ट आ गया, नो दिस विल एक्सीड द लिमिट
20,000 की लिमिट है, ये उसको एक्सीड कर देगा, ये अब इसको एडवांस नहीं दिया जा सकता। स्टूडेंट, हमने इस केस के अंदर जिस फंक्शन को टेकअप किया है वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे दिया। बट एक चीज़ को याद रखेंगे, ये फार्मूला आपने सम रेंज के अंदर नहीं अप्लाई करना, ये फार्मूला आपने इम्प्लाई कोड के अंदर अप्लाई करना है। इस सम इफ के फंक्शन के अंदर A कॉलन A, इस कंप्लीट रेंज के अंदर देखो, किसको देखो, A2 को देखो, 101 को देखो। 101 के अंदर सम रेंज कहाँ पर देखनी है, सम रेंज हमें B कॉलन के अंदर दी गई है। ये कितने के बराबर या कम होनी चाहिए, ये 20,000 के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको वैलिडेशन क्राइटेरिया को भी और सम इफ फंक्शन को भी अंडरस्टैंड करने के अंदर मदद करेगा। आपकी रेफरेंस के लिए मैं डेटा वैलिडेशन का बॉक्स यहाँ पर दे रहा हूँ जिसके अंदर हमने इस फॉर्मूले को लिखा था। मैं उम्मीद करूँगा ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको सम इफ फंक्शन और डेटा वैलिडेशन दोनों को अंडरस्टैंड करने के अंदर मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।